इस वक्त हम बुराड़ी के संत नगर में खड़े हैं और युवा फाउंडेशन के तरफ से हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष नंद किशोर जी हैं। सर, क्या कुछ आज 26 जनवरी से पहले आपने इस कैंप का आयोजन करवाया, हेल्थ कैंप के, क्या कुछ कारण मानते हैं इस क्षेत्र के जनता के लिए? सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सभी समस्त देशवासियों को। कि युवा फाउंडेशन निरंतर काफ़ी बड़े समय से सेवा के निरंतर कार्य कर रहा है, चाहे वो कोरोना का समय हो, सैनिटाइज का हो, भोजन वितरण का हो, या अस्पतालों के बाहर भोजन वितरण का हो, प्लांटेशन का हो। हम समाज के विभिन्न जो हमारे दायित्व हैं उनमें युवाओं को प्रेरित करते हैं और उन कार्यों को पूरा करते हैं। अभी जो हमने ये कैंप लगाया है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि संघ के हमारे जो एक शुरुआत करी आदरणीय हमारे हेडगवार जी ने, उनके 100 वर्ष पूर्ण हो गए। तो हेडगवार जी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, मतलब संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, आदरणीय हमारे अटल जी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था 23 को, और भारत माता की इन सभी सच्चे पूतों के कार्य, जो सराहे हुए कार्य हैं देश के लिए, उनकी इस कार्य को देखते हुए हमने ये आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। और निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि हम आगे भी लोगों तक जो सुविधाएं करवा सकते हैं वो कराते रहें। जी, तो हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स की टीम भी है, और हम डॉक्टर्स से बात करते हैं कि युवा फाउंडेशन के तहत सर आज जो हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इस तरह के प्रोग्राम सोसाइटी में और डिफरेंट क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि इससे जागरूकता होती है, अवेयरनेस बढ़ता है। खास करके ऐसे लिविंग कंडीशन जहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है जो हमारे शरीर को, मस्तिष्क को अफेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट और जो लिविंग कंडीशन है इस एरिया में। तो एक तो जागरूकता है, दूसरे कुछ एटलीस्ट जितने लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के डिजीज़ पकड़ में आ जाते हैं, तो वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। और उसके थ्रू बाकी लोगों में भी अवेयरनेस आएगा, उनके मित्रों और सोसाइटी में बाकी लोगों के लिए। दिल्ली के अंदर बड़ा सवाल है कि सर, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं और जिस तरह से ये बुराड़ी अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधिक पॉल्यूशन के कारण लोगों की समस्या बढ़ती रहती है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत सीरियस कंडीशन है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है सिर्फ फेफड़े को अफेक्ट नहीं करता है। जो 2.5 माइक्रो पार्टिकल हैं, 2.5 पीएम वाले, वो जो है वो फेफड़े के थ्रू धमनियों में चले जाते हैं और फिर वो ब्रेन में असर करते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक पैदा कर सकते हैं, ब्रेन की क्षमता को छीन कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको, पॉल्यूशन को एक वॉर लेवल पे, वॉर फुटिंग पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो बच्चे जो आने वाले भविष्य हैं हमारे, उनको अफेक्ट कर रहा है ये। तो कई तरह की बीमारियां उसमें, लंग की बीमारियां और सांस की बीमारियां हो सकती हैं। तो उसको कंट्रोल करने में फिर हमारी सारी व्यवस्था परेशान होगी। उसमें बुजुर्ग को अफेक्ट करेगा क्योंकि उनके फेफड़े को असर करेगा ये पॉल्यूशन। तो ये बहुत ज़रूरी है, जागरूकता होनी चाहिए, और जो हमारे हेल्थ कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि गवर्नमेंट को हम उस हाल में बनाए कि सबसे टॉप प्रायोरिटी में इसको रखें गवर्नमेंट। आप आरएमएल से यहाँ पर आज छुट्टी के दिन समय दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे युवा फाउंडेशन के कार्यों को लेकर? नहीं, इनका ये इनिशिएटिव था, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ इनको, और बधाई के पात्र है, और ये काफ़ी सराहनीय कदम है इनका। तो इस तरह के स्टेप्स होने चाहिए, और उसी कारण मैं इधर आया इतनी दूर वहाँ से। आप कैसे देख रही हैं जिस तरह से दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि हेल्थ कैंप का आज आयोजन किया गया है आपके? जी, पोल्यूशन आज के टाइम पे अभी एक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और एक बहुत बड़ी समस्या है हम सब के लिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों में लंग्स की दिक्कतें हो रही हैं, एस्थमा वगैरह।
तो इसलिए अभी आज के टाइम पे तो ये है ही बहुत बड़ी समस्या। और ऐसे हेल्थ कैंप से बहुत लाभ इस चीज़ से मिल रहा है कि लोग अपना हेल्थ चेकअप करवा पा रहे हैं और बहुत लोगों में नई नई बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। तो इससे लोगों को पता चल रहा है और उनको दवाइयों का पता चल रहा है कि क्या क्या उनको लेनी है और क्या क्या अवॉइड करना है। श्रेया जी, एक सवाल होता है कि महिलाएं जो हैं कि बताती नहीं जल्दी, तकलीफ़ को दबाए रहेंगी, उन महिलाओं के लिए आपको क्या राय है? जी, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी ऐसे छुपाना नहीं चाहिए, सब कुछ शेयर करना चाहिए डॉक्टर के साथ, ताकि उनका सही से इलाज हो पाए और वो आगे अच्छी ज़िंदगी जी पाए। सर, आपने आज युवा फाउंडेशन को समय दिया है और बुराड़ी जैसा एरिया है, यहाँ पॉल्यूशन लगातार पूरे साल ही रहता है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, पॉल्यूशन के लिए बड़ी पॉलिसी लेवल पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ढेर सारी वजह है, इसके बनाने वाले भी हम ही हैं और इसको झेलने वाले भी हम ही हैं, बट इसकी ज़रूरत सीएनजी ऑड इवन से या पराली मत जलाओ, इससे काम नहीं चलेगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करना है तो आपको कंस्ट्रक्शन वेस्ट होगा। मुद्दे की बात क्या है कि इसको पॉलिसी लेवल पे करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेगी हर लेवल पे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हो, चाहे एज ए पब्लिक हम लोग के लेवल पे है। बट पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मेजर हेल्थ है और हम लोग को चाइना से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि टोक्यो में सेम सिचुएशन आज से 15 साल पहले थी। उन्होंने कैसे किया, एक बार हमें बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बुराड़ी जैसे एरिया में आप काफ़ी सारे पेशेंट देखते हैं, आपको यहाँ किस तरह के ज़्यादा मरीजों का सामना करना पड़ता है? देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट जो लंग से रिलेटेड जो पल्मोनरी केसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसका वजह क्या है, सेम वही इलीगल कॉलोनाइजेशन, इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो जैसे मैंने बोला कि पॉलिसी लेवल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो ये कह देते हैं कि वेहिकुलर पॉल्यूशन, ऑफ कोर्स वेहिकुलर पॉल्यूशन एक हिस्सा है, बट दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए व्हीकल पॉल्यूशन मेनली नहीं है। लॉट ऑफ IIT कानपुर की स्टडीज़ को देखिए, जो मेन उन्होंने पॉल्यूशन बताया वो पॉलिसी लेवल पे, आपको जाम कहाँ है, आपको ब्रेकर कहाँ है, आपको जाम से ये सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली सिर्फ ये कह देना कि डीजल की गाड़ी बंद कर दो, पॉल्यूशन नहीं हो सकता ख़त्म। तो आपको बेसिकली पॉलिसी लेवल पे अप्रोप्रिएट बेसिकली ऑप्टिमल एक्शन लेना है और एक बहुत बड़ा काम है, तब जा कर के इससे लोगों को निजात मिलेगी और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो इशू हैं वो कम होंगे। युवा फाउंडेशन इस कार्य को यहाँ पर आयोजन किया, इनके कार्य को आप किस तरह से देखें? देखिए, ऐसा पूरे दुनिया में कहीं भी तख्ता पलट हुआ है, युवा ही करता है। 17 साल का आदमी क्या करेगा, जो ज़िंदगी में थका है, हार गया, दुनिया में कहीं भी देख लो, दुनिया में कोई तख्ता पलट हुआ किसने किया? युवाओं, जिसको आज जेन एक्स के लिए कहा जा रहा है। तो बेसिकली कहीं भी ऐसी बहुत फाउंडेशन की ज़रूरत है, जो बेसिकली इन्हीं में से 2-4 ऐसे निकलेंगे। अब आप देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, युवा थे, वो उसी हॉस्टल में रहते थे, पिताजी और बेटा दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन एक ही जगह से कर रहे थे, एक ही हॉस्टल में अलग अलग कमरे में रहते थे। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ युवा। तो युवा ही कुछ कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।